याद दिला दिया करिए, ठीक है, थैंक यू। तो वहां पे एक बनता था हैंड वेस्टेज, तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो देखो तो हेडिंग जो चैप्टर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो मैग्नेटिज्म को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। मैग्नेटिज्म चैप्टर को आमतौर पे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है क्या मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, वो बोरिंग टाइप का चैप्टर है, बोरिंग चीजें बाद में, उसमें याद करने के लिए याद बाद में करेंगे, पहले इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। तो एक पार्ट होता है उसमें मैग्नेटिक मटेरियल्स की, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो मटेरियल्स होते हैं या अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है या इस तरह की जो प्रॉपर्टीज उसको पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म क्या लिख दिया मैंने, मैग्नेटिक मटेरियल्स करके आप एनसीईआरटी, या मैग्नेटिज्म एंड मैटर करके अलग अलग तरह से मैग्नेटिक मटेरियल्स करके, इसमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज की, कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक होगा, कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक नहीं होगा, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक, इस तरह की बकवास होती है उसमें, ठीक है। तो और इधर क्या आ गया, ये है इंटरेस्टिंग पार्ट कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नीट में इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया, जेई में क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम में, इसके बिना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। मैंने बड़ा ट्राई किया पर लेविटेशन नहीं हो पाया सर, मैंने बड़ा ट्राई किया पर लेविटेशन नहीं हो पाया। क्या आप खुद अपने आप को लेविटेट कर रहे थे क्या? किसको लेविटेट कर रहे थे? मूविंग चार्ज है अपने आप को। हमें उसके लिए बड़ा मैग्नेट चाहिए, 2 रुपए वाला मैग्नेट में थोड़ी हो पाएगा। किसी भी चीज हाथी को मत कर देना बस, ठीक है। मैग्नेटिज्म, तो मैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म हम देखेंगे कि मैग्नेटिज्म मूविंग चार्ज। तो अभी जो हम चैप्टर कवर करने वाले ये वाला वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी स्टोरी, और बहुत सारे अद्भुत राज इसमें छुपे हुए। देखें उन राजों को क्या है। यस सर। अब देखिए, तब से सबसे पहला एक बंदा था, हमने बिल्कुल शुरू में जब चार्ज की शुरुआत की थी आज से करीब 150 साल पहले, तो वहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि चार्ज के साथ, चार्ज बोलते क्या है, चार्ज किसी भी मटेरियल की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से दो चीजें एसोसिएटेड होती है। एक तो क्या था, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक रिलेटेड फिनोमेना, जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक, जैसे पंखा बंद है, आपने स्विच ऑन किया, पंखा चलने लगा, क्या हुआ, चार्ज को मूव करा दिया। अब कैसे मूव, इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस, वो बात है, पुरानी बात है। और दूसरी प्रॉपर्टी जो एसोसिएटेड थी वो मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली प्रॉपर्टीज को हमने कवर कर लिया है। अब शुरू होने जा रहा है क्या, मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो अब देखिए चार्ज के बारे में, अब बेटा कब ये इलेक्ट्रिसिटी शो करता है, कब ये मैग्नेटिज्म शो करता है, और तीसरी प्रॉपर्टी बेटा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। यहाँ से आप मेरी इस खूबसूरत आवाज को सुन रहे हैं कि नहीं? यस सर। मेरे ब्यूटीफुल फेस को भी देख रहे हैं? यस सर, एनर्जी आती है ना? तो आप कैसे देख रहे हैं? देख के तो हमें एनर्जी आती है। अच्छा, कैसे पहुंच रही बेटा? यहाँ से मैं, आप लाइट रे फॉल हो रही है स्क्रीन पर, वो कैमरा उस लाइट रे को कैप्चर कर रहा है, फिर उस लाइट रे को वो स्लाइड रे को वेव्स में कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ से वो वेव्स निकल रही है और आपके लैपटॉप पे पहुंच रही है, मोबाइल जो भी आपके पास है, तो बेटा यहाँ से निकल कर आप तक जो पहुंच रही है, बीच में कहीं मोदी जी तो लेकर जा नहीं रहे रास्ते मोड़ के, कैसे जा रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे पैदा होते हैं? अगला चैप्टर ये होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉज भी क्या होता है, चार्ज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसको शॉर्ट में ईएम वेव्स बोलते हैं। तो अब बेटा मैंने आपको बताया था कब ये होगा, कब देखो, वही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करेगा, वही चार्ज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा, और वही चार्ज ईएम वेव से शो करेगा। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है। क्या हो गया? अगर चार्ज मूव करता है तो मूविंग चार्जेस के साथ एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया था करीब 1800 ईस्वी में कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो कोई बात नहीं, अगर चार्ज को मूव कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ उसके पास एक और स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है, और उस स्पेशल प्रॉपर्टी का नॉमेनक्लेचर नाम क्या रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड। उसका रीजन है क्यों मैग्नेटिक फील्ड रखा गया, क्योंकि वो दूसरे मैग्नेट्स को अफेक्ट कर रहा था, इसलिए उसका नाम मैग्नेटिक फील्ड रखा। अगर चार्जेस रेस्ट पे थे बेटा तो आपने देखा था कि सिर्फ ओनली क्या प्रोड्यूस करता था, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज को मूव कर दिया तो मूव करने में बेटा कैसा मूव, यूनिफॉर्म मोशन, यानी बिना एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो आपने पाया, या आप ये देखेंगे कि इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। जो चैप्टर हम शुरू करेंगे, इस चैप्टर में हमको चार्ज को क्या करना है, मूव करना है। ये बेटा शुरुआत ऐसा नहीं था कि आप सो रहे थे, सो के उठे और आपको पता चलता, एक्सपेरिमेंट के जरिए पता चला। और आपको पता है ये एक्सपेरिमेंट एक्सीडेंटल था,
जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था वो ये चीज डिस्कवर करना नहीं चाह रहा था। मैं कभी कभी ऐसी बातों को सुनता हूँ तो सोचता हूँ यार मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। मैं यस बैठा सर, रहूं, है ना, यस जैसे सर, उसके साथ सोच साथ हो में गया, आता है ऐसा। करना कुछ और चाह रहा था और हो कुछ और गया। यस काश मेरे सर, साथ भी ऐसा हो जाए कि यस मैं करना सर, कुछ और चाहूँ बल्कि और हो कुछ और। पर सर ऐसा होता ही नहीं है। हाँ होता तो बेटा, मैं यहाँ यस तो सर, होता नहीं, सही बात है, फिर बड़ा कईयों के साइंटिस्ट साथ होता। होता है। नहीं बेटा, तब तुम हमको किताबों में पढ़ रहे थे, मेरा नाम रहता यस है। सर, ठीक है, तो अगर चार्ज को आप इस तरह मूव करते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म यानी एक्सेलरेट हो, एक्सेलरेटेड मोशन में, तो आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहती रहती है, मैग्नेटिक फील्ड तो रहती रहती है। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से शो करते हैं, किससे, याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी होगा। और इसके साथ साथ वो एक और चीज पैदा करने लगता है जिसका नाम क्या है, EMW। EMW का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक वेव। सर फिर आपके बच्चे पढ़ेंगे और बेटा मेरे बच्चे कैसे होंगे, आप तो हम ही तो है सर आप। स्टूडेंट्स कह सकते हो। ग्लासेस नहीं Yes. होते कार के, वो भी एक्सीडेंटली रिएक्शन से Yes. बहुत सारी चीजें एक्सीडेंट। जैसे आप बोलेंगे ग्लू जो डिस्कवर हुआ था वो भी एक एक्सीडेंटल था। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी है, दिस वाज आल्सो डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। खैर वो एक अलग बात है। Yes, तो sir. बेटा ये इंट्रोडक्शन है, तो हम पहला चैप्टर कवर कर चुके हैं। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं चार्ज को मूव करेंगे। तो ये मैं आपको सीधे जंप करके बात बता दिया हूँ कि चार्ज अगर मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी शो करेगा, एक्सीलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू Yes, ऑल ऑफ sir. यू। Yes, sir. नोट कर लिया इसको। Yes, sir. सर कर तो लिया एक note. साइंटिस्ट था जिसका नाम था ओस्टेड। क्या नाम था बेटा, ओस्टेड। स्पेलिंग बड़ी अजीब है लेकिन आप भी याद कर लो मेरी तरह, पैसा कमाओगे नाम याद करके। हैन ओस्टेड नाम, रशिया का बंदा था ये। उसने क्या किया, वो जो है उसने क्या किया, मोस्ट एक्सपेरिमेंट्स गलती से हुए। मोस्ट एक्सपेरिमेंट गलती से नहीं हुए, कुछ ही हुए हैं, मोस्ट कह दिया इसने। ठीक है, अब आपने देखा बेटा इसमें कि उसने कि वो क्या करा, वो ना एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहा, इलेक्ट्रिसिटी पे। उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी बैटरी वगैरह डिस्कवर हो चुकी थी और वो जो है चुपचाप अपना इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिस्कवरी कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा था, पूछूंगा उससे कभी फोन करके क्या कर रहे थे तू। ठीक है, तो वो इनके नाम इतने अजीब क्यों होते, यही तो मेरे को समझ में नहीं आता। सीधा सीधा नाम हो तो सर याद भी याद कर ही ले। नहीं होते इनके नेम। जितना जितना टफ फिजिक्स नहीं, उससे ज्यादा टफ तो इनका नाम याद करना। इनके नेम है। Yes, sir. चलिए इधर आइए। तो वो बंदा जो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बैटरी लगा के, सिंपल सर्किट में बना रहा हूँ, और उसके आसपास जो मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है। आपको पता होगा कि मैग्नेटिक कंपास जो होता है उसमें एक मैग्नेट की नीडल होती है। यस सर। sir. और वो नीडल ऑलवेज नॉर्थ साउथ पॉइंट करता है। ये तो बहुत पहले डिस्कवर हुआ था, ऑलवेज। तो मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, ऑलवेज नॉर्थ साउथ की तरफ होता है, वो कंपास रखा हुआ है। उसने एक्सीडेंटली ऑब्जर्व किया, कि जब जब फॉर एग्जांपल जब वो सर्किट को ऑन करता है तो वो देखता है कि यार इस निडल में डिफ्लेक्शन होने लगा। उसको लगा होगा यार छुआ हुआ कुछ आ गया होगा, है ना, क्या कुछ मच्छर वच्छर बैठ गया होगा, तो उसने इग्नोर कर दिया। फिर ये 10th क्लास में की कहानी है वही वाली। फिर उसने दोबारा इसको जब देखा तो वो ये ऑब्जर्व करता है कि जब जब मैं सर्किट को ऑन करता हूँ तब तक निडल डिफ्लेक्ट होता है, और जब मैं सर्किट को ऑफ कर देता हूँ तो निडल डिफ्लेक्ट बंद हो जाता है, सीधा हो जाता है। इसका मतलब उसको समझ में आया कुछ तो गड़बड़ होगा, कुछ Yes, तो sir. गड़बड़ है। उसको ये लगा इसका मतलब यहां से कुछ निकल रहा है और वो जाके इस नीडल को डिफ्लेक्ट कर रहा है, फोर्स कर रहा है। और फिर उसको मिल गया हिंट, और फिर वो इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करता है और अल्टीमेटली एक रिजल्ट पे पहुंचता है। वो क्या रिजल्ट होता है कि जब सर्किट ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या बेटा, चार्जेस क्या है, रेस्ट पे, और जब चार्जेस रेस्ट पे हैं, चार्जेस एट रेस्ट, तो नीडल जो है डिफ्लेक्ट नहीं हुई। ये उसका ऑब्जर्व, नीडल में क्या हुआ, नो डिफ्लेक्शन। तो और जब उसने सर्किट को ऑन किया, बैटरी वगैरह लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, हाँ कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाओ। ठीक है, ऑन किया तो इसका मतलब, ऑन का मतलब क्या, करंट फ्लो करेगा। मतलब चार्ज क्या हो गया, मोशन में आ गया, मोशन में चार्ज मोशन। और जैसे अब उसने ये देखा कि डिफ्लेक्शन हो गया, तो उसने एक छोटी सी बात बोल के बड़ा मशहूर हो गया।
काश मैं उस वक्त होता। उसने ये बोला कि अच्छा अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब कि उस आपको पता है मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करेगा। Yes, sir. तो आज का मतलब ये हुआ कि यहां से इस वायर से कोई मैग्नेटिक फील्ड निकली जो कंपास पे गई। Yes, sir. वायर से फिर से मेरी बात सुनिए, वायर पे कोई मैग्नेटिक फील्ड निकली जो कंपास पे गई, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नहीं निकल रही, वो एक खास वक्त पे निकल रही है। वो वक्त क्या है? वो कब क्या है? रात के 12 बजे। No, sir. जब सर्किट ऑन होगा। हाँ जी, जब सर्किट ऑन होगा यानी चार्जेस क्या होंगे? मोशन में। तो Yes. पूरी बात को सर ने कंक्लूड किया, जिसको मैं फिर से कंक्लूड करता है कि चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। वाह वाह, खत्म, चैप्टर खत्म। चलो भाई अगला चैप्टर स्टार्ट। चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बात आपको पता चल गई, उसके बाद दुनिया में खबर पहुंची, व्हाट्सएप वगैरह मैसेज आना शुरू हो गया, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सब लोग जो वायरल हो गया ये मैसेज कि इंस्टाग्राम वगैरह पे कि भाई चार्जेस जब मोशन में होंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। Yes, sir. और अलग अलग कंट्रीज में ये बात पहुंच गई सब अपना, तो लोग अपना अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने पता नहीं क्या क्या डिस्कवर करना शुरू कर दिया Yes, sir. और डिस्कवरी करके आप लोगों को परेशान कर दिया। Yes. पढ़ना पड़ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो चलो आप उन्हीं बातों को पढ़ते हैं जो लोगों ने डिस्कवर किया और आपको इंस्टाग्राम नहीं होता था। अबे अच्छा शुक्र मनाओ इंस्टाग्राम नहीं था। क्यों? अगर इंस्टाग्राम होता मान लो तो जब अखबार के जरिए खबर पहुंची तब इतना डिस्कवरी कर लिया। अब मान लो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप होता तब तो फौरन खबर पहुंची, तो सोचो आज तुम्हारा क्या हाल होता। Yes, है ना sir. बेटा? बहुत सही था Yes, इंस्टाग्राम। सी होती। हाँ तो बेटा बस जीवन में मैग्नेटिक फील्ड के अलावा कुछ ना दिखता तुमको। ठीक है, ये रहा मेरा कंक्लूजन। तो चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और यही चैप्टर है। तो अब आप क्या पढ़ोगे बेटा कि चार्ज कैसे मूव करेगा तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हो गया। तो यानी जिसको आप बोलते हैं कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक, क्योंकि चार्ज जब मोशन में होगा करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये कंक्लूजन था किसके? ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट का, ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट। कंक्लूजन समझ में आ गया? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. सर इस बंदे का नाम क्या था? लिख तो रहा हूं भाई, ओस्टेड। अब मेरा प्रोनाउंसिएशन पे मत चले जाना। एक बंदा पूछा सर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो क्या, इसको क्या जवाब दिया जाए? बिल्कुल सही। नहीं नहीं, इसको क्या ना, इनको क्या जवाब दिया जाए? सर नहीं बेटा नया चैप्टर नहीं है ये, पुराने चैप्टर के बाद एक नया चैप्टर है ना, वही है। सर हम कंपास की नीडल है और आप मैग्नेटिक फील्ड। क्या शायरी बानी इसमें। देखो बहुत तेज से मैग्नेटिक फोर्स लगता है ना तो कंपास का नीडल टूट भी जाता है, ये भी याद रखना। Yes, sir. तो याद रखना बेटा, थोड़ा टाइट से पकड़े रहना। अरे यार सर, कैसे Yes, ना, जोर से। उसका नाम कैसे बताओ तुमको? ओस्टेड नाम था, OERSTED, ओस्टेड। एच ओस्टेड, हैन ओस्टेड नाम था उस बंदे का। ठीक है, बंदा था, बंदी नहीं, हैन ओस्टेड। तो अब चलो बेटा आप जरा 10th क्लास के कुछ रिवीजन करते हैं। Sir, 10th क्लास उससे पहले वाली। इससे पहले ये बता कौन सा? तो ये ब्लैकिश हो रही है। अच्छा ठीक है, ये वाला। Yes, sir. ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंट बस मैंने शो किया, ये तो हवा में एक बात शो हो रही है कि देखिए जब उसने सर्किट को ऑन किया तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होने लगा, कभी इधर कभी उधर, तो उससे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। अब जरा बेटा आप आज 10th क्लास में आपने कुछ इस तरह के फिगर्स देखे भी होंगे, बनाए भी होंगे आपने। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आपने याद होगा कि आपको हाई स्कूल में इसके नंबर में मिला करते थे, 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आता था। Yes, sir. 14 है Yes, ना, sir. और आप लोग ये बना के एकदम खुश हो जाते थे। Yes, sir. तो बस वही चीजें जस्ट रिवाइज करा रहा हूं। Yes, sir. राजा बाबू जैसे नाम होना चाहिए। अबे इंडिया थोड़ी है राजा बाबू नाम रखेगा वो। चलो ठीक है, तो आप ये देखिए जस्ट आई एम सेइंग कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं आपके, आई होप आपको पता होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है कि जब आप कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है तो उसके फोर्स को हम विजुलाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा? पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव टेम्पर होती है, याद है Yes, क्या sir. आपको? Yes, sir. और वो क्लोज लूप नहीं बनाती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है बेटा वो क्या होती है? नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पे और निकलती है, yes, sir. और ये क्लोज लूप होता है।
ये बात है। और सारी प्रॉपर्टी जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी Yes, कभी sir. intersect- सर वही इसके इसमें ठीक है, है. अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मिल जाता था, तो Yes, यहाँ पे भी sir. टेंजेंट ड्रॉ Yes, करेंगे sir. तो क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग थी इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजर होंगे, अगर मैग्नेटिक Yes, फील्ड लाइंस sir. वीक है तो इसका मतलब क्या तो होंगे, वो ज्यादा दूर होंगे। डिस्टेंस पे अगर होंगे। मैग्नेटिक Yes, फील्ड sir. लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म। ये वही सारी घिसी पीटी बातें जो आप बहुत अच्छे से Yes, जानते हैं। sir. यस सर। बस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक मेजर डिफरेंस है, वो याद रखिएगा कि ये इलेक्ट्रिक closed फील्ड loop लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाते, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Closed नेवर फॉर्म क्लोज लूप, वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाते, नेवर फॉर्म नेवर क्लोज लूप। और बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिख लो, ये क्लोज लूप बनाते। क्यों, क्योंकि साउथ से निकलेगा नॉर्थ पे जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नॉर्थ से साउथ, इसलिए अंदर का नहीं शो कर रखा है। लो मैं अंदर की बात भी शो कर, ठीक है। तो ना इसका Yes, मतलब sir. क्या हुआ, मैग्नेट के अंदर क्या होता है साउथ टू नॉर्थ, और मैग्नेट Yes, मैग्नेट के sir. बाहर क्या था, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ ये North बहुत to आसान south. आसान चीजें जो आपने 10th क्लास में पढ़ा की, Yes, जस्ट में sir. रिवीजन कराओ। आपने देखा था बेटा 10th क्लास में सोलेनॉइड क्या होता है, अगर आप किसी वायर को लेकर सिलेंडर के फॉर्म में लपेट देते तो वही क्या कहलाता है, Yes, sir. Solenoid. सोलेनॉइड। इसका Solenoid. दूसरा नाम इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हुआ करता था। क्यों, क्योंकि Yes, इसको sir. इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक sir. बोलते थे। मैंने ये छोटी छोटी बातें, और आपने ये भी पढ़ा था कि सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो बार मैग्नेट के सिमिलर होता है, Yes, sir. ठीक है। तो ये फिगर आई होप इज सेल्फ सफिशिएंट फॉर एवरीथिंग एक्सप्लेनिंग। यस Yes, sir. यस सर। ऑलवेज क्लोज लूप, ठीक है। अब आते हैं बेटा, आपने मैग्नेट सोलेनॉइड पढ़ने के बाद आपने एक और चीज पढ़ी थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट वायर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सेल्फ, बस याद करा रहा हूं आपको, ठीक है, ताकि हम नया टॉपिक। तो आपने देखा था स्ट्रेट वायर की वजह से आप कैसे निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल से। Yes, sir. तो आप क्या करते थे, वायर को पकड़ मत लेना, सच में वायर को होल्ड करते थे, थंब के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड करंट होता था, और जो फिंगर्स होते थे वो क्या देते थे, आप फिंगर्स क्या देते थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो आपने देखा था कि स्ट्रेट वायर की वजह से, ये 10th क्लास की बात हो रही है, 10th क्लास की, स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई थी, क्योंकि ये चीजें हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं, स्ट्रेट वायर में अगर करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो थी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो थी कॉन्सेंट्रिक सर्कल। छोटी छोटी बात है लेकिन लिखते रहिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बाद ये फिगर भी बना लीजिए। तो आप ये एक्सपेरिमेंट कैसे बताते थे कि अगर आप एक वायर पास करिए पेज पे और यहाँ पे आप आयरन के बुरादे यानी आयरन फाइलिंग्स डाल के टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि आयरन फाइलिंग्स गोले गोले सर्कल में अरेंज हो जाएंगे। यस तो इससे प्रूफ हुआ। और इसका डायरेक्शन कैसे पता करते थे, राइट हैंड कर्ल रूल से। डायरेक्शन कैसे पता करते थे, राइट हैंड कर्ल। Right ये hand छोटी छोटी बातें याद करने के लिए 10th क्लास की राइट हैंड कर्ल। आप क्या करते थे, अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में होल्ड करते थे, द फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड कर्ल रूल, ठीक है। तो ये जल्दी से फिगर का एक रफ डायग्राम बना लीजिए और आप हम आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता करना हो स्ट्रेट वायर पे से, तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। आगे बढ़ूं क्या? Yes, sir. ओके, तो ये रहा हमारे पास। सर 1 मिनट रुक जाओ, क्यों भाई? तो ये रहा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप देख सकते हैं अगर आप थंब को होल्ड करेंगे तो फिंगर्स आपकी इस तरह मूव करें। आप जरा होल्ड करिए वायर को, अपने थंब को वायर के डायरेक्शन में। 10th क्लास का बेटा रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, किसी चीज को हल्का भारी नहीं समझा जाता। अभी हम धीरे धीरे एडवांस, बेटा जब आप एडवांस लेवल पे पहुंचते ना तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे एडवांस से पहुंच जाते, पहले सारे बेसिक्स को उठाते फिर हम एडवांस लेवल पे पहुंचते। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड कर्ल लगाएंगे तो आपको इस पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलना शुरू हो जाएगी। अगला आपको क्या मिला था बेटा, सर्कुलर लूप। अगर कोई सर्कुलर लूप लेते हैं उसकी वजह से हर पॉइंट क्या होता था, एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करता है क्या? एवरी पॉइंट बिहेव लाइक ए स्ट्रेट वायर। तो हर पॉइंट के बहुत कॉन्सेंट्रिक लूप्स बनते थे। बताओ बात सही है क्या? एवरी पॉइंट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेट वायर। एक मिनट बेटा, पहले आप इसको देखिए, एवरी पॉइंट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेट वायर। तो यहाँ पे बेटा करंट ऐसे जा रहा है, अगर तुम
साउंड चलेगी सर। सर आप यस सर। प्लीज हो गए। Am I audible? क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. ओके ठीक। तो आप देखिए कि तो एवरी पॉइंट कैन बिहेव लाइक एट दिस एवरी पॉइंट कैन, हाँ भाई बताओ जरा, एवरी पॉइंट कैन एक्ट लाइक अ स्ट्रेट वायर। Straight wire. हाँ, तो हर पॉइंट की वजह से आप कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे मैं अगर मैं अपने थंब को रखूं, पता लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इसलिए आई हैव स्विच्ड ऑफ द वीडियो। ठीक है, मैं मोबाइल के उससे कनेक्ट कर चुका हूँ। तो व्हाट हैपेंस, आप यहाँ पे अगर देखेंगे ये मैं करंट का डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पे दिस पॉइंट की बात करूंगा तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनेंगी क्या? तो एट एवरी पॉइंट इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेट वायर, और हर स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। फाइन, जिसकी वजह से अब आप देखेंगे सेंटर पे सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन पे हैं सेंटर पे। तो आपको ये पता चलता है कि अगर आपने कोई इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने कोई सर्कुलर लूप बनाया तो सेंटर पे सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐड हो जाते हैं, और सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करने लगती है क्या? देखो जरा बेटा, यस ये रहा, दिस इज ड्यू टू द सर्कुलर। बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि ये सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। एवरी पॉइंट बिहेव लाइक सर्कुलर लूप का हर पॉइंट एक, अगर मैं हर पॉइंट को देखूं तो एट एवरी पॉइंट वी कैन अज्यूम अ स्ट्रेट वायर, और स्ट्रेट वायर की वजह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं और सेंटर पे सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐड हो जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही फिगर से? यस इज दिस वेरी क्लियर टू यू फ्रॉम फिगर? यस चलो बेटा, तो अब आते हैं एक बहुत ही कंफ्लिक्टिंग बात करने, बहुत ही आपत्तिजनक बात, कंफ्यूजिंग बात कर सकते हैं हम। तो अब देखिए, एक मैं आपसे एक सिचुएशन बताने जा रहा हूं कि एक्सपेरिमेंटली हुआ क्या, कि आपको यह पता चला कि जब भी आप किसी चार्ज को, यहां तो देखिए, अब आप हेडिंग डालिएगा फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक तो हमने आपसे बस 10th क्लास का रिवीजन किया, आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ पुरानी बातें बताई। अब आ रहा मेन टॉपिक क्लास 12 का। ठीक है, चले आगे बेटा। यस सर। मान लो देखो बेटा, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट की वजह से आ रही है, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। यस सर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज को फेंकूं, मान लो एक चार्ज को थ्रो करूं, मान लो किसी स्पीड v से ये चार्ज है, तो जब चार्ज मूव करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा क्या? तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यस सर। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो पहले से जो एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, क्या चार्ज वाला मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल वाला मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे? यस सर। और उस इंटरेक्शन की वजह से इस चार्ज पे क्या लगेगा? फोर्स। तो चार्ज मूव करेगा तो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा एक्सटर्नल फील्ड्स, इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो लगाई गई है, मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और यहाँ पे साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा कहाँ से निकलती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है क्या? इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और जब वो इंटरेक्ट करेगा एक्सटर्नल फील्ड से तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? एक फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स मैग्नेटिक। तो ये कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर जब भी और जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा अपने पाथ से क्या? यस सर। यस सर। तो इट मींस जब भी हम किसी चार्ज को थ्रो करेंगे, फेंकेंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है। उसका लॉजिक समझ में आया क्या? सर एक बार रिपीट कर दो। देखिए, मैंने कहा चार्ज को अगर आपने वेलोसिटी दिया, मूव किया,
जब वो स्टडी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, याद है, हिमाचल प्रदेश में एक एक्सपेरिमेंट किया था उसने, जिसमें ये पता चला था कि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। और बेटा आपने पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, तो चार्ज वाला मैग्नेटिक फील्ड और कौन सा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे क्या? यस और जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, तो चार्ज के ऊपर फोर्स लगना शुरू होगा, तो चार्ज क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्ट करेगा। यस सर। तो यही बात हम पढ़ने जा रहे हैं। इट मींस अच्छा, तो क्या हुआ बेटा, अब देखो, ये तो हमें ये पता चल गया कि मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक लड़का कहने से सच में हिमाचल में हुआ था क्या? हिमाचल में लोगों का नाम ओस्टेड होता है क्या बे? नो सर। और मंडल, हिमाचल में तुम्हारे ओस्टेड होते हैं क्या? रशिया का था बंदा, रशिया में पैदा हुआ, रशिया में एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है। यस सर। तो ये बात हमें पता चल रही है कि ठीक है। तो अब अगला सवाल पैदा होता है कि कितना फोर्स लगेगा। तो एक्सपेरिमेंट्स के जरिए एक्सपेरिमेंटली एक रिजल्ट कैलकुलेट किया गया कि जब भी चार्ज मूव करेगा तो क्या करेगा, अब तो क्या करेगा, उसके ऊपर एक फोर्स रहेगा, उस फोर्स को कैलकुलेट किया गया। तो फोर्स को कैलकुलेट किया, F इज इक्वल टू Q क्रॉस B, ठीक है। जितना जैसे तुमको अपना नाम याद है ना, वैसे ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। यस सर। ठीक है, कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाय QV क्रॉस B। बहुत से बच्चे पूछते सर ये फॉर्मूला डिराइव कर दो। डिराइव कैसे करते भाई, जब एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ है तो कैसे डिराइव कर दो? एक्सपेरिमेंट करके। हाँ, एक्सपेरिमेंट करके। तो दे दो 2 करोड़ रुपया, एक्सपेरिमेंट बना के करा दो। यस सर। यस। ठीक है, तो जय निकल गया बेटा, पूरे साल एक्सपेरिमेंट ही करते रहे। अब यहाँ से देखो कुछ कंक्लूजन है बेटा। आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है? क्या यस पी रहे हो बेटा? सर। ये अमृत है, अमृत। यस सर, चाय, मैं भी चाय पी रही हूँ सर। नहीं बेटा, तुम नहीं पी सकते, सिर्फ मैं पी सकता, टीचर। चलो अब देखो बेटा, अगर यहां से मैं कह दूं अगर एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल होगा तो Q क्या हो गया, 0। तो फोर्स क्या हो गया, 0। तो यहां से एक बात क्लियर होगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंकूंगा तो क्या चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स नहीं करेगा, नहीं करेगा। फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अच्छा, आप बेटा इस फोर्स के आपको पता होगा क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को AB sin थीटा भी लिख सकते, A क्रॉस B को AB sin थीटा भी लिखा है। यस सर। यस सर। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ बेटा, QVB sin थीटा। अगर कोई मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मूव नहीं कर रहा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और वेलोसिटी 0 होगी तो फॉर्मूले में क्या, फोर्स क्या होगा, 0। तो ये वाली तो इसका मतलब ये फार्मूला जो है वो स्टेड वाले एक्सपेरिमेंट को भी प्रूव कर रहा है कि जब आपने सर्किट ऑफ किया तो चार्जेस रेस्ट पे आ गए, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो फोर्स एक्सपीरियंस क्या हो गया, 0 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड नहीं। ठीक है, तीसरी बात क्या है बेटा, तीसरी बात जो है कि अगर मान लो मैं थीटा 0 डिग्री मान लूं तो साइन 0 कितना होता है, 0। तो उस केस में फोर्स क्या हो जाएगा, नहीं 1, फिर इट मींस अगर आप जो है चार्ज को, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज को आपने फेंक दिया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, तो क्या कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नो नहीं। इसका मतलब एक केस होता है जब चार्ज मूव भी करेगा लेकिन कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो केस क्या है सर, जब वो पैरेलल में होते हैं जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए मूविंग चार्ज ऑलवेज एक्सपीरियंस फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या बोलेंगे, सही जवाब है या गलत जवाब? गलत जवाब है, ऑलवेज नहीं होगा बेटा, एक केस है जो इसको गड़बड़ कर दे रहा है। इफ द मूविंग चार्ज मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड then what will happen बेटा, force experience will be 0। बीच में कौन ज्ञान बांट रहा है मेरी जगह, बेटा जरा माइक ऑफ कर दे। तो याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये चाय नहीं अमृत है सर, हमें बच्चे नहीं, हम जे स्टूडेंट हैं सर। बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या शायरी है। मैं कह रहा हूं कि लास्ट पॉइंट में ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट्स आया, इसका मैग्नीट्यूड आपको पता होगा यार, वेक्टर में A क्रॉस B करते हो तो AB sin थीटा होता है ना, A क्रॉस A डॉट B क्या होता है, AB cos थीटा, A क्रॉस B क्या होता है, AB sin थीटा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, और जब ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो AB cos थीटा आता है, ये तो तुमको पता होगा।
नहीं Yes, पता है तो sir. पता कर लो। तो अब आपने देखा कि फोर्स जो मुझे मिल रहा है वो v क्रॉस b से मिल रहा है। v क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर, b क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अभी मैं आगे इस पे क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो फोर्स जो हो गया मैग्नीट्यूड क्या होगा, q v sin थीटा। अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट Yes. cos 0 रेस्ट पे तो cos 0, अगर मान लो ऑब्जेक्ट मूव Yes, कर रहा है, sir. चार्ज भी है वेलोसिटी भी है, लेकिन अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, Force फोर्स विल बी zero. 0। इसका मतलब एक केस होता है, आपने सारी बात नोट कर ली। इसका मतलब एक केस Yes, होता sir. है जब सर आपकी साउंड नहीं आ रही है। सर आप फिरोगे प्लीज, यस Yes. सर। Please होगी. फिर चलेगी होनी लाइट। सर आपकी साउंड नहीं आ Hello, रही है। sir. Hello, sir. am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay, thank you madam for making me host। ये पता नहीं कैसे मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, तो हमने ये बात डिस्कस की क्या बेटा, कि जब फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग चार्ज विद दिस, लेकिन एक केस है जब चार्ज मूव भी कर रहा होगा लेकिन फोर्स एक्सपीरियंस क्या होगा, 0। वो केस क्या है, जब चार्ज को हम क्या करते हैं, पैरेलल। लेकिन अगर चार्ज को परपेंडिकुलर फेंकेंगे तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। Maximum. ठीक है, तो ये बात आप नोट करके लिखिएगा। सर स्लाइड पिछली नोट सर शो। पूरी बात इस साइड की पूरी बात नोट करेगा। थीटा क्या है बेटा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल। थीटा ये एंगल, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल। यस सर सर। ठीक है, तो आप एक बात नोट करिएगा, चार्ज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक चार्ज को हम कह दें मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस नो फोर्स, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये बात याद रखिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यस सर। Yes, sir. अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, आगे बढ़ सकता हूं क्या मैं इस बात को नोट कराने का। अब जरा Yes, बेटा हम sir. कैलकुलेट करते हैं कुछ वैल्यूज। अब चार्ज का डायरेक्शन, आप ये स्लाइड आप देखिए, आपको पता है कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं बी क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कैसे करते हैं बेटा। आपको पता है कि अगर एक वेक्टर को ए क्रॉस बी किया हमने, तो इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ अपने उंगलियों को कर्ल करते हैं, और थंब जो होता है वो क्या देता है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। Yes, sir. बोल रहा हूँ क्या, लाइट चली गई इसलिए मैं अपना वो नहीं थी। अच्छा, एम आई विजिबल टू यू, दिख रहा है क्या? Yes, थोड़ा-थोड़ा। sir. Yes, sir. तो आप क्या करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, पहले sir. वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ राइट हैंड को, कौन सा राइट हैंड, उल्ट लेफ्ट मत कर देना, राइट Yes, हैंड को आप क्या करते हैं, कर्ल करते हैं, राइट हैंड कर्ल। तो जब राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर की तरफ से दूसरी वेक्टर की तरफ राइट हैंड को कर्ल करते, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। थंब क्या देता है बेटा, ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन देता है। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब बी क्रॉस ए करूंगा तो ये नीचे चला जाएगा क्या, तो फिर आप बी से ए की तरफ करोगे, यस सर। तो बी से ए की तरफ करोगे तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ जा रहा है क्या, नीचे. बी की तरफ जा रहा है। तो अब आप देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम ये पूछे कि देखो ये रहा ए क्रॉस बी वेक्टर, तो व्हाट इज द, इसको मैं एक नया वेक्टर मान लूं, सी वेक्टर, कुछ भी मान सकते हैं। तो ए क्रॉस बी वेक्टर का कितना एंगल बन रहा है बी से, 90 डिग्री बन रहा है क्या, 90 degree. ठीक है। ए क्रॉस बी वेक्टर का कितना एंगल बन रहा है ए वेक्टर से, ये मैथ की चीज आपको पता होनी चाहिए। 90 डिग्री बन रहा है क्या, Yes, sir. इट मींस आई कैन से ए क्रॉस बी जो वेक्टर आता है, ए क्रॉस बी वेक्टर करने के बाद
is perpendicular to both A vector and B vector. सही बोल रहा हूँ क्या मैं? Yes, Yes, sir. sir. तो आप जो है A क्रॉस B का डायरेक्शन राइट हैंड कर्ल रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जरा Yes. मैं यहाँ पे देखता हूँ, उसको अपने फॉर्मूले में देखते हैं B क्रॉस B में। बेटा ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सभी को दिख रहा है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा, Yes, sir. Yes, और sir. ये एक पॉजिटिव चार्ज को मैंने ऐसे फेंका है, ये उनके बीच का एंगल बन गया। अब मुझे पता करना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड तो बहुत आसान है निकालना, क्या कर लो बेटा, क्यू वी बी साइन थीटा, तो वो तो Yes. तुमको क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड दे देगा। Yes, sir. sir. लेकिन आपको क्या निकालना, डायरेक्शन निकालना। तो आप क्या करोगे, V से B यानी V से B की तरफ जाओगे, क्या हो गया इसको, आप V से B की तरफ जाओगे जब, तो आपको थंब क्या ऊपर की तरफ मिलेगा, करके देखना जरा। Yes, V से B, आर यू कटिंग द थंब अपवर्ड? Yes, sir. Okay, Yes, it sir. means this thumb is going to give you the what? Direction. Direction of what? Force. तो आप V से B, ये आ गया, ये फोर्स का डायरेक्शन। तो what is the direction of force with magnetic field? कितना एंगल बना रहा है? 90 degree. 90 degree. What is the angle made by the force with the velocity? दोनों बाई कितना 90। तो यहां से आप ये फिगर जरूर बनाइएगा, बिना फिगर के मजा नहीं आएगा। तो अब आप लिख सकते हैं कि जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स, वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड आ गया क्या? Yes, sir. और जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी भी आ गया क्या? Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको कॉपी करिए, जब कॉपी हो जाए तो बता दीजिए। समझ में आया कि नहीं बेटा? Yes, sir. आ गया. Yes, sir. Yeah. तो आप पहले वेक्टर से दूसरी वेक्टर की तरफ अपने हैंड्स को कर्ल करेंगे। थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो अभी पूछता चले सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। तो क्या बेटा, पहले आप इसको कॉपी कर लो, फिर मैं बताता हूँ। देखो आपके पास फोर्स का वैल्यू आ गया, F इक्वल टू Q क्रॉस B। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन भी तो पता करोगे। एंड द डायरेक्शन इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में आपको वेक्टर क्या होगा, ये क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो A क्रॉस B करते हैं, तो मैग्नीट्यूड तो होता है AB sin थीटा। मैग्नीट्यूड क्या होता था भाई, क्रॉस प्रोडक्ट, AB sin. और डॉट प्रोडक्ट का AB cos होता है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका डायरेक्शन नहीं आता क्योंकि स्केलर होता है, लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका डायरेक्शन आता है। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हाउ वी फाइंड द डायरेक्शन, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड कर्ल रूल। थंब रूल या कर्ल रूल एक ही बात होगी। ओके, तो ये रहा मेरे पास, मैंने याद रखिएगा वेलोसिटी से हम क्या करते हैं, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करेंगे हम, उल्टा मत, बहुत से बच्चे उल्टा कर देते हैं, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, क्योंकि पहले V आ रहा है देन B आ रहा है। अगर आप उल्टा कर देंगे तो डायरेक्शन भी उल्टा हो जाए, ऊपर के बजाय नीचे आए। So I can say the magnetic force is perpendicular to the magnetic field and the magnetic force is also perpendicular to the velocity. जी, दोनों बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. What is the angle made by the force, magnetic force with the velocity vector? How much? 90 degree. 90 degree. ये स्लाइड बन गई, कॉपी हो गई बहुत अच्छे से। Yes, sir. ईमानदारी से बताना, ऐसा नहीं मैं देख नहीं रहा हूँ लेकिन मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ। Yes, सारी sir. इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए। Yes. ठीक है, चलो अब देखो ये एनसीईआरटी का एक फिगर है, इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लिया एनसीईआरटी में था। आप देखिए जरा यहाँ पे, ये क्या हो गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो गया, वेलोसिटी। जब मैंने वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल किया तो राइट हैंड कर्ल अंगूठा किधर आ गया, ऊपर की तरफ आ गया। Yes, sir. Yes, दिस इज sir. गिविंग मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपको इसको इसलिए दूसरे तरीके से भी शो किया, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा वेलोसिटी। तो जरा अच्छा, अगर मैं V क्रॉस B करता हूँ बेटा, V क्रॉस B करके देखो, तो अगर मैं V क्रॉस B करूँ यहाँ पे, तो V से B की तरफ आओगे ऐसे, तो क्या थंब तुम्हारा अंदर की तरफ चलाएगा, जरा करके देखो। V से B की तरफ करो, थंब किधर हो गया, राइट साइड हो गया, देखो जरा इधर। Yes, sir. अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा क्या?
Yes, sir. क्योंकि अंडर, तो अगर आप V क्रॉस B करोगे तो जो नेगेटिव चार्जेस का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज होगा, याद रखिएगा। हाँ, Yes. तो यानी ये इस तरफ आ गया, आप देखो जरा, V क्रॉस B कर रहा हूं मैं, तो V क्रॉस B करने के बाद आ तो उस तरफ रहा है, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ। समझ में आ रही क्या बात? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज। जरा इसको, इस लाइन को पढ़ लेना, क्या क्या लिखा होगा। एनसीईआरटी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन, द फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज इज दिस, एंड फोर्स इज इन द प्रेजेंस ऑफ, दो एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो आप में एक काम करिए बेटा, आप ये दोनों फिगर भी जल्दी से, बहुत काम आएगा आपको, बिलीव मी, बहुत काम आएगा। यस, जब आप इसको बना ले तो आप बता दीजिए। यस सर, हो गया। सभी लोगों ने कर दिया? सर 2 मिनट। No, sir. थोड़ी देर। ओके, आपको समझ बेटा, इसमें मैंने कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं बताई यार। आप ना एक बार परेशान ना होइए, रेगुलर क्लासेस करेंगे तो ही मजा आती है ना। आप अगर उसको बीच में मिस करेंगे तो आपको चीजें, वैसे आप तो रेगुलर रहते हैं मुझे याद है, तो कभी कभी क्या होता है। खैर देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ, फोर्स का फॉर्मूला हमने ऊपर, आप ना एक बार वीडियो देख लीजिएगा सर, आपको क्लास ओवर भी होने वाली 10 मिनट में, 10-15-20 मिनट में। तो बहुत सिंपल सी चीजें, आप वीडियो अवेलेबल रहती है क्या आप लोग के, जो ये रिकॉर्ड होता है? Yes, sir. तो अगर आपका कोई टॉपिक क्लियर नहीं तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं, यस सर। यस सर। आज ही देख सकते हैं, कि Yes, कभी भी देख sir. सकते हैं। YouTube पर कई बार होता है। ठीक है, तो आप देख, ओके ठीक है, आप देख लीजिए ना, वरना आपकी वजह से बहुत सारे बच्चे को समझ में आ गया तो क्लास जैम हो जाए, तो इसलिए आप ठीक है। तो आई होप यू गॉट दिस फॉर्म। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो जेई में कई बार पूछता है बेटा, चलो उससे पहले ये फिगर देखिए, मैं आपके लिए कितना सारा फिगर लेकर आया हूं, है ना। क्लास लाने से आपको अंदाजा हो रहा है मैं कितना पहले करना पड़ता है सब कुछ, फिगर को डाउनलोड करना, प्रॉपर फिगर, और उसको एक ऑर्डर में लगाना, ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिल जाए। ठीक है, चलो चलो बेटा, पहला फिगर देखो क्या क्या है, ताकि एकदम दिमाग में, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ चलेगी, ये ब्लू वाली लाइन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है कैसे? Yes, sir. बहुत ध्यान से देखो बेटा चैप्टर। और ये रहा आपने वेलोसिटी, तो V क्रॉस B करोगे तो थंब ऊपर आएगा, तो ये Yes, फोर्स का sir. डायरेक्शन हो गया क्या, ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज हो जाता तो फोर्स नीचे आ जाता क्या? Yes, sir. ठीक है, अच्छा मैं पूछूं, व्हाट इज द एंगल में, देखो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बनना है? 90 degree. 90. और फोर्स और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल बनना है? 90 degree. बहुत आराम से इस चीज को देख सकते हैं। तो अच्छा, अब जरा इधर देखो, यहाँ भी वही सारी बात लिखी गई है, सब वही बकवास है, बाकी चीजें मैं बाद में देखूंगा। अब ये वही सारी चीजें हैं, मैं उसको बाद में देखूंगा। तो इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं, आपको आई होप समझ में आ गई सारी। ओके, अब जरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो जेई में बहुत बार पूछता है बेटा, व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन क्या होता है? 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Force F into डॉट displacement. S। Displacement. अगर वर्क, ओके याद, आप स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? F डॉट DS। F dot ds. DS. और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो टोटल वर्क मिल जाता है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ वर्क। अच्छा, तो आप इसको क्या लिखते हैं बेटा? FS cos थीटा भी लिख सकते हैं, Yes, sir. cos थीटा। अब यहाँ से आपको पूछे सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम सुना आप लोगों ने, जो बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है? Yes, Centripetal sir. force। यस सर। बायोलॉजी वाली मैम पढ़ाती है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। कहाँ लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स? जब डाइजेस्ट होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है क्या? सर मून जैसे ना, अच्छा चलो, अच्छी बात है।
जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स, एक जरा आप लोग थोड़ा देर म्यूट कर ले अपना आपको, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत गौर से सुनिए मेरी बात। तो मैं कह रहा हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, और ये रहा वेलोसिटी, ये रहा वेलोसिटी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता होगा कि दैट इज द व्हेन एनी ऑब्जेक्ट्स मूव इन अ सर्कल, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, एंड दैट इज जैसे मून और अर्थ के बीच में लगता है। Yes, नीरज सही बोल रहा है। Yes, जैसे sir. इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करते हैं प्रोटॉन के अराउंड, तो वहां पे सेंट्रीपिटल, कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक कार टर्न लेता है सर्कुलर पाथ पे तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। आप एक रस्सी पकड़ के घुमाते हैं तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जहां पे भी कोई ऑब्जेक्ट किसी टर्निंग पाथ पे, वहां सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर हम पूछे कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द वेलोसिटी, 90 degree. okay, I can say centripetal force is always perpendicular to the velocity. Yes, sir. Yes, तो sir. अब आपने या पता नहीं, आपको याद है नहीं कि व्हाट इज द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, 0. 0. क्योंकि थीटा कितना बन रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स 90 डिग्री। 90 degree. 90 तो degree. आपने देखा थीटा कितना हो गया 90, और वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी जिस Yes, डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। Yes, तो अगर sir. इस फार्मूले में मैं 90 डिग्री रखूंगा तो cos तो 90 क्या 0 होता हो है, जाएगा. 0 हो जाएगा, जाता है। sir. तो याद रखिएगा वर्क डन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जानलेवा कंसेप्ट है ये। तो आपको ये समझ में आया कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। 0. Yes. याद रहेगा क्या ये? क्यों? Yes, क्योंकि सर sir. सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है, और थीटा 90 डिग्री बनता है, cos 90 हो गया 0। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे पास कितना आ गया, 0 आ गया। ओके, अब ये आ गया वर्क डन। इसी तरह आपने एक और कंसेप्ट पढ़ा था 11th क्लास में, वर्क एनर्जी थ्योरम, याद करिए जरा। Yes, Yes, दिमाग, sir. अपने नन्हे से दिमाग जोर डालिए, जिसमें सिर्फ व्हाट्सएप भरा हुआ है, Yes, sir. व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिसमें भरा हुआ है। काम की बात तो Regular. कम भरी हुई है। वर्क एनर्जी थ्योरम, यार इसको नए स्लाइड पे लिखता हूं, छोड़ो यार, आप जरा यहाँ तक नोट करो। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। सर हो गया। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है वो? खैर, व्हाट डज द वर्क एनर्जी थ्योरम से, क्या है, व्हाट इज द स्टेटमेंट? सन्नाटा, देखो यही गड़बड़ होता है। 11 की चीज आती है, हाथ पैर फूल जाते हैं, गड़बड़ हो जाएगा, याद जी हो नहीं, जे नहीं निकल पाएगा बेटा, फिर याद करोगे हमको। हाँ, 11th में चूके तो रिवाइज भी करते रहो, मैं इसीलिए रिवीजन करा रहा हूँ संडे संडे को, ठीक है? और आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, एफर्ट नहीं लगाओगे तो नहीं हो पाएगा मामला। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है क्या, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी सिस्टम पे, बहुत ही अफसोस की बात है, याद होना चाहिए, So net force of all is equal to kinetic force के साथ। नहीं गलत है, आप पता नहीं क्या बोल रही हैं, गलत बोल रही हैं। कहता है कि हाँ, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा की काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, कौन सा वर्क डन, कितना फोर्स का, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी फोर्सेस का जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। प्रूफ भी किया जाता है, Yes. प्रूफ भी होता है, लेकिन मैं यहाँ प्रूफ करने नहीं जा रहा, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं W इज इक्वल टू डेल्टा के। Delta. ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। Yes, sir. Work done will be equal to change in kinetic energy. Work done will be equal to what? बोलो Change भाई in क्या? Change in change in kinetic kinetic energy. energy. ये वर्क एनर्जी थ्योरम। अब अगर मैं बात करूं कि एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है जो कि ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर होता है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क कितना होगा, जल्दी बोलो ना। 0. 0. अगर इसका मतलब यहाँ पे वर्क कितना आ गया 0, तो वर्क 0 है तो डेल्टा के भी क्या हो गया 0. 0, और डेल्टा के का मतलब क्या हुआ, चेंज इन काइनेटिक। Change in Change in kinetic kinetic energy. energy. इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 0। Yes. तो यहाँ से 0. क्या मैं बोल सकता हूँ, इनिशियल काइनेटिक प्लस इक्वल टू फाइनल Is काइनेटिक। equal to final Yes. kinetic energy. ओके, इसका मतलब कि स्पीड चेंज नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार क्वेश्चन पूछे। Yes, sir. मतलब हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक फाइनल इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि v इज इक्वल टू यू आ गया। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स के अंडर में कोई मूव कर रहा है, उस केस में ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज नहीं होगा,
स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी काइनेटिक Constant. एनर्जी क्या हो गई, स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इज कांस्टेंट। इज कांस्टेंट। क्योंकि वर्क डन क्या जीरो, क्यों वर्क डन जीरो, क्योंकि थीटा क्या हो गया 90। जरा तुम अंदाजा लगाओ कितने सारे चैप्टर का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है इसमें, कुछ एहसास हो रहा है तुमको? यस Yes. नोट कर लिया इसको? Yes, sir. नहीं बेटा, मैं Yes, पूछूंगी व्हाट इज, अब क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, को हेडिंग डालिएगा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। वर्क डन जरा सोच के बताना कि जैसे सेंटीमीटर फोर्स का एंगल कितना बना वेलोसिटी से, 90, Yes, तो sir. वर्क डन कितना हो गया, 0. तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई। अभी थोड़ी देर पहले तुमने पढ़ा था कि फोर्स यानी मैग्नेटिक फोर्स कितना एंगल बनाता है वेलोसिटी के साथ, 90 degree. नहीं cos 90 क्या हो गया, जीरो 0. वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। इज Zero. इक्वल टू जीरो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने देखा कि यहाँ थीटा क्या हो गया, 90 90 डिग्री, क्योंकि आपने देखा अगर ये रहा वेलोसिटी बेटा और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी क्रॉस बी क्या, तो किधर आ गया ऊपर। Perpendicular. Yes. तो हमें मिल गया कि फोर्स जो होगा यानी मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। एक लाइन लिखेगा, जैसे सेंटीमीटर फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है, इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, आप लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक, ये क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टाइप में, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम में पूछ सकता है। मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, वेलोसिटी। तो जब थीटा मेरा हो गया 90 डिग्री, तो cos 90 क्या हो गया, 0, जीरो तो वर्क डन क्या हो गया, Zero. f s cos थीटा क्या हो गया, 0। इट मींस व्हाट इज द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, जीरो ओके याद कर लो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए स्टार बना के लिख रहा हूं। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का वर्क, यानी मैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हो, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज, इज किसी भी मूविंग चार्ज पे वर्क डन क्या होगा उसका, ऑलवेज 0 होगा बेटा, ऑलवेज क्या होगा, 0। अच्छा, जब वर्क डन 0 तो डेल्टा बी के भी क्या होगा, 0, 0. तो इसका मतलब स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट। Constant. तो क्वेश्चन ये पूछा जाए अगर एक चार्ज को मैं मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दूं, उसकी स्पीड चेंज होगी कभी, No, sir. नहीं चेंज होगी, याद रखना याद रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क क्या हो गया, 0, तो डेल्टा के भी क्या हो गया, 0। 0. मतलब क्या है कि काइनेटिक फाइनल जो हो गया किसके बराबर हो गया, काइनेटिक स्पीड इनिशियल, Initial. तो फाइनल स्पीड किसके बराबर होगी, इनिशियल स्पीड के बराबर। Initial. इसका मतलब स्पीड डज नॉट चेंज, स्पीड डज नॉट चेंज। चलो यार बहुत हो गई थ्योरी, क्वेश्चन की तरफ आए। Yes, sir. यस चलो बोरिंग होने लगा लेक्चर अब ना, मेरे को भी बोरिंग होने लगा। यस थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मेहमान हम लोग गए किसी गेस्ट के यहाँ। पर खातिरदारी नहीं होगी. हाँ बिल्कुल सही है ना, इंडिया में कल्चर है जब हम लोग किसी गेस्ट के यहाँ जाते हैं तो बैठे रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं। किस चीज का इंतजार करते हैं बेटा, खातिरदारी। बिस्किट का. है ना, बिस्किट चाय नमकीन, और सर जैसे ही हम बिस्किट चाय, जस्ट है ना, खाने का वेट और हम लोग बातचीत करते रहते हैं, जैसे ही बिस्किट चाय खा लेते हैं क्या कहते हैं, चलिए अच्छा चलते हैं, ऐसा लगता है बस वही खाने गए थे, है ना। Yes. Yes, कौन sir. कौन ऐसा करता है, तो मैं कर. बिल्कुल सुनाओ सुनाओ, मॉडल सुनाओ, है ना। तो अगर आप किसी मेहमान के घर गए और बिस्किट चाय पानी ना हो तो फिर उनके जाने का वेट करते कि बिस्किट और मतलब वो खाना उनके जाने के बाद। सही बात है। से पैसे भी देकर जाते हैं. हाँ। अरे भाई वो वाले मेहमान तो बड़े मस्त होते हैं ना, जो पैसे देके जाते हैं। आज सर मम्मी वो पैसे ले लेती है अभी भी। अरे है Yes, क्या sir. बताएं, मम्मी लोग जो है ना जुल्म करती है ना। ओके ठीक है, चले आगे बेटा चले। तो अब आते हैं कुछ ये क्वेश्चंस की तरफ, चलिए ठीक है।
तो वी हैव लेफ्ट विथ 10 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली 7 हो रहा है। जो जो पैसे देते वही तो फेवरेट होते, बिल्कुल से उनका तो इंतजार रहता ना। सर अच्छा, मतलब आई जब वो वाले गेस्ट आ जाते हैं तो हम लोग दिन भर घर ही में आगे पीछे टहलते रहते हैं ना। मम्मी Yes, कहती sir. बाहर जा बाहर जा। ये बताइए, अब तो नहीं कहते, Yes. तो बड़े हो गए यार, जब छोटे थे तब यस सर और हम लोग उनके आगे पीछे टहलते रहते थे। आंटी कैसे हैं आप? आंटी नहीं उनके- समझ जाते, भिखारी बात- आ गया कुछ दे तो दो दो बार माथा टेक देते हैं। हाँ सर। चलो ठीक है, बहुत हो गया डीलिंग, अब आप पढ़ाई की तरफ। ये सारी थ्योरी कंप्लीट हो गई। Yes, चलो sir. अब देखो, ये एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है, जल्दी से देखो बेटा। इस मैग्नेटिक फोर्स को लॉरेंस फोर्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस तो फोर्स। कह रहा है कि ये देखो, अच्छा एक बात और समझो बेटा, कि अगर कोई क्रॉस बना हुआ ना, क्रॉस का मतलब क्या होता है? इन, और डॉट का मतलब क्या होता है? आउट। Out. आउट। जैसे आप ये समझो कि आपके पास एक एरो है, एरो अगर अंदर जा रहा है तो आपको एरो का टेल दिखेगा। यस। Yes, अगर sir. एरो आपकी तरफ आ रहा है तो आपको एरो का डॉट दिखेगा। Yes, sir. ठीक है, तो आपको अगर क्रॉस दिख रहा है, यहाँ पे क्रॉस दिखा, क्रॉस का मतलब क्या? एरो अंदर जा रहा है। एरो का मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या? इनसाइड। ठीक है, और अगर डॉट दिया रहेगा, डॉट का मतलब क्या होता है? एरो आपकी तरफ आ रहा है, Out. मतलब आप एरो का डॉट देख रहे हैं, मतलब एरो इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, Yes, sir. तो अब देखिए बेटा, इसमें डॉट का मतलब क्या होगा? एक्स वाई जेड। तो जेड एक्सिस, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और वेलोसिटी किधर होगी? एक्स के लॉन्ग। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड फोर्स बताओ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, बताओ जल्दी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा डायरेक्शन? वी क्रॉस वी लगाओ बेटा जल्दी। सो डाउनवर्ड। डाउनवर्ड नहीं, अरे मेरे भाई इस तरह बोलो ना, जेड एक्सिस माइनस जेड एक्सिस वाई एक्सिस, इस तरह कुछ बोलो। माइनस जे के Minus Z. इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तुम लोग बिना स्टैंडर्ड बात नहीं करते, विद्यार्थियों की तरह बात करते, डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं, चल इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड थिंग। तो जल्दी सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, दूसरे पार्ट का आंसर क्या होगा। कमेंट फास्ट। बी क्रॉस बी करिए, बी से बी की तरफ जाइए और अपने थंब को देखिए। अगर वो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन को उल्टा कर देना, अपोजिट कर देना। ओके, दो बच्चों का आंसर है, बस दो ही लोग आएंगे, दोनों ऑप्शन। आप कॉमन देखिए, इलेक्ट्रॉन पे क्या आएगा डायरेक्शन, और प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज पे क्या आएगा? क्या हो रहा है? सेंड नहीं हो रहा, क्यों नहीं सेंड हो रहा? अगर देखो भाई, अब ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आप पढ़ना शुरू करिए, आपको मजा आएगा। और अगर आप नहीं पढ़ोगे, फिर भूल जाओगे, फिर मजा नहीं आएगा। फिर आप एक काम करो, क्लास को छोड़ना शुरू कर दोगे। और अगर आप इरेगुलर रहे तो फिर गए। अभी आज मैं अपना सुबह के ऑफलाइन क्लास का स्टोरी बता रहा हूँ। नीट वाले बैच में पढ़ा रहा था, एक बच्ची तीन दिन बाद आई, आज उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुंह लटका के बैठी हुई है। अब हमसे कह रही सर आप पढ़ा दो। अरे यार मैं खाली थोड़ी बैठा हुआ कि आपके पास अभी पढ़ाऊंगा तो क्या आधे घंटे पढ़ा दूंगा? अब मानो 3 लेक्चर, मतलब एक लेक्चर करीब 1.25 घंटे का, तो कितना होगा? लगभग 4.5 घंटे मैंने वहां पढ़ाया। तुमको आधे घंटे में पूरी बात तो बताऊंगा नहीं। तो क्लास छोड़ने वाले बच्चे कभी ढंग से कुछ कर नहीं पाते, ये तो मेरा तजुर्बा है। तो बेटा वी क्रॉस बी जब करूंगा तो मैं देख रहा हूँ वी से बी कर रहा हूँ तो जेड की तरफ आ रहा है, जेड की तरफ। Yes, तो sir. पॉजिटिव चार्ज पे क्या आ रहा है? प्लस जेड की तरफ, ऊपर की तरफ आएगा। Plus Z. और Yes, sir. नेगेटिव होगा तो माइनस जेड। क्या आप लोगों का भी आंसर ये आ रहा है? Yes, sir. Yes, वेरी गुड। के जिसको हम के कैप या माइनस के कैप। चलो आगे बढ़ो बेटा, ये क्वेश्चन देखो जरा, इसका आंसर देखिएगा। तेरा बीम ऑफ प्रोटॉन इज डिफ्लेक्ट, एक प्रोटॉन की बीम डिफ्लेक्ट हो गई, बहक गई। पुट दिस डिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो सकता है? इसको डिफ्लेक्ट किसने किया होगा? मैग्नेटिक फील्ड ने किया होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया होगा, या दोनों में से किसी ने भी किया होगा? और अगर फर्क क्या होगा दोनों के डिफ्लेक्शन में, सोच के बताओ। तुम्हें दोनों फोर्स का फॉर्मूला पता है? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, क्या है? आज तुमने पढ़ा क्या? वी क्रॉस बी। और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F=Q। याद है क्या? yes sir. Yes, sir. तो तुमने ये देखा बेटा कि जो मैग्नेटिक फोर्स था वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है क्या?
Yes, sir. और लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। Parallel to electric field. आई होप ये सारी बातें आपको याद होंगी। हाँ जी. अब कह रहा है कि अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन क्या है, 0, 0. लेकिन इलेक्ट्रिक का वर्क कभी 0 नहीं होगा बेटा, क्योंकि 0 नहीं होता. Yes, sir. जी नहीं हाँ, होगा। इसका वर्क डन क्या होगा, Non-zero. नॉट 0, यानी द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी 0। अच्छा जब वर्क डन 0 नहीं होगा बेटा Yes, sir. तो डेल्टा के भी 0 नहीं होगा, Yes, यस sir. सर, और डेल्टा के 0 नहीं होगा तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी, चेंज। Change. वेरिएशन होगी। इस तरह पढ़ने में मजा आता है कि एरो बना बना के। Yes, sir. Yes, sir. एक लाइन में पूरी बात खल्लास। ऐसे ही पढ़ता हूँ मैं, ऐसे ही पढ़ाता हूँ। सर मैसेज ही नहीं हो रहा है, मैंने आपको आंसर सेंड करना था. आंसर सेंड करना था, क्यों नहीं हो रहा है? अब हो रहे हैं सेंड। सर मेरा अभी भी नहीं हो रहा है. मैसेज क्यों नहीं हो रहा है आपका यार? सभी बाकी लोग का मैसेज करिए। चलो बेटा मैं बताता हूँ। तो कह रहा है प्रोटॉन इज डिफ्लेक्टेड साइडवेज। ये डिफ्लेक्शन कौन कर सकता है? देखो आपको पहले जल्दी बताओ, क्या मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकती है? Yes, sir. यस बिल्कुल कर सर, सकती है, Yes, sir. लेकिन एक केस में डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। वो कौन सा केस है? वो कौन सा केस है जब मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट नहीं करेगा? सर जी, parallel. बिल्कुल। तो उसमें तो पहला वाला क्या होगा, ए वाला यस हो गया, Yes होगा. सर और बी सेकंड वाला भी यस। होगा. यस सर, दूसरा भी। Yes होगा दूसरा सर. होगा। पक्का? देखो देखो बात को समझो, बात को समझो। अगर तुम्हारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा और तुमने वेलोसिटी को एंगल पे फेंका, तभी डिफ्लेक्ट होगा बेटा, तभी डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर तुमने गलती से, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये तुमने कर दिया वेलोसिटी, अब क्या होगा? तब नहीं अब क्या होगा. होगा? नो डिफ्लेक्शन। जैसे मैं एरो बना बना के पढ़ा रहा हूँ वैसे भी आप लिखते रहो तो समझ में जाता है। ठीक है, अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यस होगा। Yes sir. लेकिन देखो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और तुमने चार्ज को पैरेलल फेंक दिया तो ये डिफ्लेक्ट होगा क्या? नहीं, क्योंकि फोर्स होगा अलोंग द इलेक्ट्रिक Along the axis. Yes sir. इसमें भी क्या होगा? Deflect होएगा. Yes, sir. डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसमें क्या होगा? नो डिफ्लेक्शन एंड नो फोर्स। इसमें अगर आपने चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल फेंक दिया तो डिफ्लेक्ट भी नहीं होगा बेटा, फोर्स भी नहीं लगेगा। Yes sir. लेकिन Yes, sir. लेकिन लेकिन अगर तुमने मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चार्ज को थ्रो किया तो क्या होगा? तो ये डिफ्लेक्शन नहीं होगा बट फोर्स तो होगा। यस सर, बट फोर्स, अगर आपने ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसे आपने फेंक दिया वेलोसिटी, अब क्या होगा? अब ये डिफ्लेक्ट भी होगा और फोर्स भी होगा। डिफ्लेक्ट भी होगा, फोर्स भी होगा, यानी डिफ्लेक्ट होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर किसी भी चार्ज का आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका तो फोर्स हमेशा लगेगा, force हमेशा. Yes sir. है ना? F इक्वल टू Yes, क्यू sir. से, F इक्वल टू क्यू से, क्योंकि उसमें कोई एंगल वेंगल का झंझट तो है नहीं, वेलोसिटी का झंझट तो है नहीं। Yes sir. लेकिन 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 मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने किसी चार्ज को थ्रो किया तो कई सारे केसेस हैं जब आपका चार्ज क्या हो जाएगा? 0। जैसे चार्ज को रेस्ट पे कर दिया तब, या फिर एंगल क्या कर दिया आपने? 90 डिग्री कर दिया। 90 डिग्री. सॉरी, अरे नहीं भाई 90 नहीं, 0 जीरो का पहले। मैक्सिमम। अच्छा Yes, अच्छा. sir. हाँ. Yes sir. ठीक है, तो और आपने एक चीज और पढ़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन होगा वो 0 नहीं होता। ठीक है, बिकॉज इट इज अलाउंग। ठीक है, इट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फोर्स का जो वर्क होता है वो 0 होता है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। आई होप दिस इज क्लियर। Yes sir. यस सर, यहाँ के आज के लिए इतना काफी, पूरे चैप्टर को हमने इंट्रोड्यूस किया। अब हम पढ़ते हैं अगले क्लास में इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स और कैलकुलेशंस करते हैं। आप सभी लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस नोट करके आइएगा। कल की क्लास में हम आपके डाउट्स को कवर करेंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes sir. तो और एक चीज और, Previous slide निकाल. प्रीवियस स्लाइड निकाल लो। अब आपको आपने सर को होस्ट बना दिया। नाउ आप पीडीएफ नोट्स देख लीजिए ना, नोट्स सब। Thank तो you जितना sir. पढ़ा है उसको रिवाइज करके आइए, कल की क्लास में। ओके, गुड इवनिंग Good evening, sir. Good evening sir. Thank you sir.